संगा और सुइन जब मिडिल स्कूल में थे तब संगा ने सुइन की एक बार हेल्प की थी, और जब सुइन को ये पता चला कि संगा ने उसके थैंक यू संगा वाले सारे नोट्स पढ़ लिए हैं, तब वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गया। उसका चेहरा तो पूरा लाल हो गया था। वो अपने चेहरे को छुपा लेता है। तुमने वो क्यों पढ़ा? संगा हंसने लगा। क्योंकि तुमने वो लिखे थे और मुझे नहीं दिखाए, इसलिए मैंने पढ़ा। और सुइन, मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। संगा ने अपने फादर के बारे में सुइन को बताया था और सुइन भी वो स्टोरी सुन के गुस्सा हो गया था। अभी संगा ने उसे थैंक्स कहा तो सुइन उसकी ओर स्माइल करता है, लेकिन सुइन का ऐसा चेहरा देखकर संगा को कुछ अलग फील हुआ। संगा सुइन को एक कैट से कंपेयर करता है कि वो दोनों ही बहुत ही प्यारे लगते हैं। जितना प्यार आप उसे देते हैं बदले में आपको उतना ही प्यार मिलता है। लेकिन संगा खुद को रोकना चाहता है। अपने बाप जैसी गलती वो नहीं करना चाहता। वो चाहने लगा कि चलो अब चलते हैं। वो सोचता है कि ये प्यार नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है। फिर मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन संगा अपनी मॉम का इंतजार कर रहा था। तभी सुइन उसे बुलाता है और वो उसकी पिक्चर खींच रहा था। तो संगा एक बहुत ही अच्छा पोज देता है और सुइन उसे उसकी पिक्चर भी दिखाता है कि देखो ये कितनी अच्छी आई है। फिर वो पूछता है क्या हम दोनों साथ में एक फोटो ले? संगा कहता है मैं अपना डिप्लोमा क्लासरूम में ही भूल गया हूँ, मैं पहले ले आता हूँ फिर हम साथ में फोटो खींचेंगे। और वो जाने लगा कि मैं अभी वापस आ जाऊंगा। जब वो अपने क्लासरूम में जा रहा था तब उसने आवाज सुनी कि कोई तो ऑलरेडी वहाँ पे है। 3 लड़के बैठे थे और वो संगा और सुइन की ही बातें कर रहे थे। वो उन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए गे है। उन्हें देखकर तो मुझे उल्टी जैसा होने लगता है। उन्हें बता देना कि अपना वो गे वाला कीचड़ मेरे सामने ना लाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस फीलिंग को छुपा नहीं सकता। ओह सुइन माय लव, संगा मैं तुम्हारा हूँ। हे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो। संगा तो बाहर से ही ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। व्हाट द हेल, आखिर वो लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं और सुइन? वो लोग कितनी रिडिकुलस बात कर रहे हैं। हम दोनों के बीच बस फ्रेंडशिप है। तभी कोई उसे बुलाता है तो संगा फ्लिंच हो गया और पीछे देखता है तो वो उसके टीचर थे। टीचर भाग के आई थी। वो कहती है संगा तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? संगा का फोन कब से वाइब्रेट हो रहा था लेकिन वो इस विचारों में खोया हुआ था तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। टीचर बताती है कोई बात नहीं, अब तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। संगा कहता है क्यों? हॉस्पिटल में क्यों? उसकी टीचर ने उसे जो खबर सुनाई उससे तो संगा एकदम ही शॉक्ड रह गया। एक दिन संगा शावर लेके बाहर निकला तब उसकी मॉम ने पूछा संगा क्या तुम जू सुइन से बहुत क्लोज हो? पहली बार में तो संगा समझ नहीं पाया कि हाँ। उसकी मॉम फिर से बोलती है जू सुइन, मतलब कि मैं जू सुइन की बात कर रही हूँ, क्या तुम उसके क्लोज हो? मैंने तुम दोनों को साथ में चलते देखा था, तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो ऐसा दिख रहा था। उसकी मॉम के हाथ में वही स्टैचू था जो वो लोग उस ट्रिप से लाए थे। उस स्टैचू में 2 आदमी बिना कपड़ों के एक साथ थे और एक दूसरे को बाइट कर रहे थे, एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। उसकी मॉम ने सुइन के बारे में पूछा तो अचानक से ही संगा की हार्ट बीट तेज हो गई। वो जैसे तैसे जवाब देता है हाँ। वो सोचता है मैं तो हर रोज ही सुइन के साथ ही स्कूल जाता हूँ, तो मुझे इस बात से इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि उसने हम दोनों को साथ में देख लिया। लेकिन अचानक से मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ? मॉम तो बस स्कूल फ्रेंड के बारे में पूछ रही है। संगा की हार्ट बीट बहुत तेज थी। वो बताता है वो बस स्कूल का एक फ्रेंड है। उसकी मॉम के हाथ में जो स्टैचू था उसे वो स्क्वीज करती है, मतलब कि गुस्से से। क्या वो सिर्फ एक स्कूल फ्रेंड है? संगा अपने रूम में जाता हुआ मॉम नेक्स्ट वीक मेरा ग्रेजुएशन है। उसकी मॉम कहती है संगा तुम्हारे डैड ने भी पहले यही कहा था कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड है। संगा अपने रूम में आ गया। मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने कुछ भी नहीं सुना और ऐसे ही मेरे रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी मॉम के हाथ में जो स्टैचू था उसने वो तोड़ दिया। मैंने उस आवाज को भी इग्नोर कर दिया कि उसके हाथ में जो छोटा सा स्टैचू था उसने वो तोड़ डाला। हालांकि उस वक्त आखिर वो था क्या जिससे मैं ना जानने का प्रिटेंड कर रहा था? मतलब कि संगा को सुइन से प्यार हो गया था लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मान रहा था कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप है। तो फिर से वही सीन आता है संगा के ग्रेजुएशन का दिन। उसकी टीचर उसे हॉस्पिटल में ले आई। हॉस्पिटल में संगा को उसकी मॉम की डेड बॉडी दिखाई गई कि क्या ये तुम्हारी मॉम है? उसकी मॉम ने जहर से सुसाइड कर लिया था। आपके लिए एक सवाल, अभी जो 3 इमेज दिखाई जाएंगी उनमें से बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई। आपको तीनों की तीनों अच्छे लगने वाले हैं लेकिन ये बताना कि सबसे ज्यादा कौन सी वाली अच्छी है, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3।